हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। जैसा कि दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाली थी केवीएस वैकेंसी के लिए कि बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी होने वाली है केवीएस आपकी पीआरटी के लिए। तो उसमें जो मोस्टली दोस्तों कमेंट आई हैं और जो लगातार कमेंट आ रही हैं, उनकी दोस्तों यही क्वेरी है कि सर ये बता दीजिए कि किन किन डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत है फॉर्म भरने के लिए। तो आप सभी को पता है कि आज से आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं केबीएस के। और आज दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखना। इसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर कौन कौन से आपके फॉर्म चाहिए आपके ज्वाइनिंग तक, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सब कुछ डिटेल में बताया है। और बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताता हूं, आप सभी को पता भी होगा। तो चलिए साथी सेशन को करते हैं स्टार्ट। जो भी चैनल पर नया है दोस्तों, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपके एक सब्सक्राइबर बटन से और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, या जिसे हम बोल देते हैं दोस्तों योग्यता। इस फॉर्म को भरने के लिए हमें कौन सी योग्यता चाहिए, किन किन चरणों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा, तो उन्हीं बातों पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइमरी की, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं पीआरटी, ठीक है। तो पीआरटी के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री विद 50% मार्क, मिनिमम आपके पास 50% नंबर आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री में। कम से कम 50 मार्क तो होने ही चाहिए, 50% कम से कम आपके होने चाहिए भाई बैचलर डिग्री में, ठीक है। एंड बीएड एग्जाम पास, और आप बीएड एग्जाम पास होने चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री में आपके पास 50% मार्क मिनिमम होने चाहिए आपके पास। और क्या होना चाहिए भाई, आप बीएड एग्जाम पास्ड आप होने चाहिए। अगर उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं, और अगर आप ये नहीं है, उसके बाद दोस्तों क्या है, 10+2 विद 50% मार्क। 10+2 में आपके कितने भाई, 50% मार्क होने चाहिए। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन भी है आपके लिए, 10+2 विद 50% मार्क एंड बीएड, ठीक है। आपका क्या है, बी एल एड, आपका क्या है, बी एल एड। आपके पास 10+2 विद 50% मार्क होने चाहिए एंड बीएलएड आपका होना चाहिए, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल। इसके साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल आपके पास होना चाहिए, तब आप पीआरटी एग्जाम के लिए भाई फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, सी टेट आपके पास पीआरटी में काम आएगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर दोस्तों पीआरटी में सी टेट आपका काम आएगा, तो पीआरटी में साथ ही जो सी टेट आपका काम आना है वो आपका सी टेट पेपर दोस्तों फर्स्ट काम आएगा, सी टेट पेपर फर्स्ट। तो सी टेट पेपर फर्स्ट जिसका दोस्तों क्वालिफाई है, वो पीआरटी में साथ ही फॉर्म को फिल कर सकता है। सी टेट एग्जाम जो भी क्वालिफाई है वो पीआरटी में दोस्तों अपना फॉर्म को फिल कर सकता है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तो बात करूंगा मैं किसकी भाई, टीजीटी की, ठीक है। टीजीटी के लिए साथी क्या है, बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क मिनिमम, ठीक है। बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विच 50% मार्क, बीएड एग्जाम पास्ड भी आप इसमें होने चाहिए, किसके लिए भाई, टीजीटी के लिए। और इसमें आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। सीटेट पेपर 2 लिख लीजिए साथी, सीटेट पेपर 2 क्लियर है। सीटेट पेपर 2 आपका दोस्तों इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप यहां पे केवल पेपर 2 है तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपके पास सीटेट पेपर फर्स्ट आपका क्लियर्ड होना चाहिए। शांत सी बात को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एक एक बात बहुत अच्छे अच्छे से समझा रहा हूं आपको। दोस्तों बात करता हूं अगर मैं टीजीटी की, तो दोस्तों पीजीटी में दोस्तों आपको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। जो भी दोस्तों आपके सब्जेक्ट वगैरह हैं उसकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर मैं डाल दे रहा हूं, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाकर देख लीजिएगा। पीडीएफ पूरी दोस्तों बना के आपके लिए मैंने सेंड कर दी है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क, और आपका बीएड एग्जाम पास्ड आप होने चाहिए पीजीटी के लिए।
क्लियर है? पीजीटी के लिए भाई आप ये काम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज की। देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए, और अगर डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपने गलत कर दिए या गलत एंट्री फिल कर दी तो फिर बेकार है दोस्तों, तैयारी आपकी खराब हो सकती है, आपका समय बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण दस्तावेज पर कुछ हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे दोस्तों हम निवास प्रमाण पत्र कह देते हैं, आपके पास सबसे पहले तो होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप कहां के मूल निवासी हैं। ठीक है, निवास मतलब दोस्तों होता है मूल निवासी, कि आप कहां के मूल निवासी हैं, कहां के रहने वाले हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तब तक दोस्तों आपको केवल सर्टिफिकेट नंबर चाहिए होता है। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तब आपको केवल सर्टिफिकेट नंबर चाहिए होता है, जिसका भी हो, जाति का हो चाहे आपका निवास का हो। लेकिन जब आपका मेरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दोस्तों हार्ड कॉपी लेकर जाना पड़ता है। मतलब दोस्तों आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे लेकर जाना पड़ता है, हाथ में हथेली पे रख के ऐसा करके फाइल में लगा के। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि सर मुझे नंबर मेरा 321530279004 ये मेरा सर नंबर है, आप चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपको भाई हार्ड कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार करवाना है। और मैं आपको दोस्तों यही सजेस्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए अभी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट कोई डाला, और जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब तक साथ ही वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तब दोस्तों वहां से आप क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आपका किसी का ज्यादा ही पुराना हो चुके हैं सर्टिफिकेट, तो उनसे मैं कहूंगा दोस्तों सर्टिफिकेट बनवा लो। मैक्सिमम दोस्तों 7 दिन लगते हैं सर्टिफिकेट बनने में, मैक्सिमम। अगर आपने दोस्तों कुछ उनको मिठाई वगैरह खिला दी ना, तो आपका 2-3 दिन में ही तैयार करके भेज देगा वो सर्टिफिकेट। ठीक है, मिठाई वगैरह खिला दी तो 2-3 दिन में ही सर्टिफिकेट आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं खिलाया आपने मिठाई वगैरह, तो 7 दिन दोस्तों आपके लगते हैं, मैक्सिमम 7 दिन में आपके डॉक्यूमेंट हाथ में हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ही इसमें लगाएं, ताकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत ना आए। देखिए मैं एक बड़े भाई के तौर पे, या फिर आप मुझे अपना सहपाठी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, भाई मान लें, दोस्त मान लें, टीचर मान लें, मैं उसी के तौर पर आपको बिल्कुल ऐसा समझाता हूं जिसमें दोस्तों बिल्कुल नीचे स्तर से, बिल्कुल जमीनी स्तर से। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि दोस्तों देखिए 50-25 रुपए का फॉर्म होता है, तो आप इसको अप्लाई कर देंगे तो 6 से 7 दिन में आपके पास आ जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। बिल्कुल कोई आपको डरने की बात नहीं होगी। आप कहेंगे कि मैंने सब लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत से बच्चों के होंगे 2 साल पुराने दस्तावेज होंगे, बहुत से बच्चों के 3 साल पुराने हो गए होंगे, तो उनको दोस्तों कहीं ना कहीं अपना खतरा हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 25-50 रुपए दोस्तों इसमें खर्च होते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो भाई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें आपके ये वाले। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो मेरे भाई कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, केंद्र का, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के साथ ही ये आपकी नौकरी है। तो इसलिए साथी बोल रहा हूं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, खास तौर से ओबीसी वालों सुन लो, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, गवर्नमेंट सरकार का, भारत सरकार का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। लिख लो मेरी बात, फोटो खींच लो, जैसा आपको लगता है कुछ भी कर लो, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एक चीज इसमें आप और याद रखेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट जर्नल वालों को कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है कास्ट सर्टिफिकेट की, ऐसे ही क्रीमी लेयर वालों को भी। ठीक है, तो ओबीसी वाले जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं इन्हें जरूरत पड़ती है कास्ट सर्टिफिकेट की। क्लियर है? एससी एसटी वाले दोस्तों इन्हें जरूरत पड़ती है। तो साथ ही इसमें एक बात और याद रखेंगे, जैसे ओबीसी वाले हैं, इन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो इन्हें 3 साल की छूट मिली। अब वहीं एससी एसटी वालों को कितने साल की छूट मिलती है? 5 साल की छूट। अगर दोस्तों हम ऑल वुमेन्स की बात करते हैं, ठीक है, महिलाओं की बात करते हैं, तो इन्हें 10 साल की छूट मिलेगी इस बार। बहुत बड़ा दोस्तों ये सरकार ने क्या उठाया भाई, कदम उठाया है। और जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो भी लेडीज हैं, ठीक है, तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि 10 साल की पूरी उन्हें छूट मिलने वाली है। जो भी लड़कियां हैं किसी भी कैटेगरी से हो, उन्हें छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो एससी एसटी के 5 साल की छूट मिलती है कास्ट से, और ओबीसी को 3 साल की छूट आपको देखने को मिलती है। नंबर वगैरह में जो होगी वो एट द टाइम हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे दोस्तों जब भी मैं वीडियोस लेकर आऊं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर कोई हैंडीकैप है अपना भाई,
बहन, ठीक है, तो वो हैंडीकैप्ड का क्या कर ले भाई, अपना सर्टिफिकेट बनवा लेगा और ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, लेकिन पहले इनकम टैक्स से बनेगा, उसके बाद में ही उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स से पहले सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको दोस्तों चाहिए, टाइम अभी बहुत है, आज ही से दोस्तों, आज कितनी तारीख हो गई साथी आपकी, 5 दिसंबर, और आज ही से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। आप दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट ज्यादा ही किसी का पुराना हो तो मेरी बात मान लेना भाई, किसी की बातों में मत आना, डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेना, 20-50 रुपए में कुछ नहीं होता है। जॉब लगेगी ना, जब आप जॉब लगने के बाद जब आप जाएंगे तो याद करेंगे कि किसी ने बात कही थी। और अगर दोस्तों आप इन 20 से 25 रुपए के डॉक्यूमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर रहेगा ना, तो जिंदगी भर आपको पछतावा होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उस टाइम आपके पास कि इस चीज का सॉल्यूशन निकाल लूं। तो इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा समय दिया करें खुद को सोचने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, और उस चीज को दोस्तों देखा करें कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का आपको देनी थी जानकारी। जो बच्चों की दोस्तों कमेंट आ रही हैं, बहुत सारे दोस्तों की अपने, उनकी कमेंट पर भी दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाई है और इस वीडियो को अपलोड भी किया है। तो आप सभी लोगों से चाहूंगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें इस वीडियो को भी, जैसे आप पहली वाली वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि आप तक बात पहुंच रही है और आप बात सुन रहे हैं, अच्छी लग रही हैं आपको बातें, तो बहुत मजा आता है साथ ही काम करने में, सब साथ मिलकर, है नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पर, जहां भी आपका मन हो, वीडियो को शेयर करें और दिखाएं अपने सभी दोस्तों को, ताकि दोस्तों उन तक भी ये नोटिफिकेशन, ये नॉलेज आसानी से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, मस्त रहिएगा और पढ़ाई जबरदस्त करिएगा, टाइम अच्छा खासा है, आप आराम से, उम्मीद करूंगा, प्रे करूंगा मैं भी भगवान से, अल्लाह से, कि आप सभी का दोस्तों सिलेक्शन हो, सभी अपने अपनी जगह बेहतरीन तरीके से आप लग सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।